नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके घर के बजट से जुड़ी है और इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए। मध्य पूर्व से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि ईरान ने कतर की रास लाफाइन गैस को हब का निशाना बनाया है। रास लाफाइन दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट माना जाता है। यहीं से कतर बड़ी मात्रा में गैस दुनिया के कई देशों को भेजता है। हर साल यहाँ से करोड़ों टन एलएनजी यानी एशिया, यूरोप और अन्य देशों तक पहुँचती है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश इसी से सप्लाई पर निर्भर हैं। रास लाफाइन को दुनिया की ऊर्जा सप्लाई रीढ़ कहा जाता है। अगर यहाँ से कोई भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वह वजह है कि हमले की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को चिंता बढ़ा दी है। अब समझते हैं कि अगर इस हमले से गैस सप्लाई प्रभावित होती है तो क्या होगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतें बढ़ेंगी। जब सप्लाई कम होती है और मांग ज्यादा रहती है तो कीमतें तेजी से ऊपर हो जाती हैं। अब बात भारत की। भारत के लिए यह खबर अहम है। भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में गैस कतर से खरीदता है। देश में सीएनजी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, पीएनजी घरों तक पहुंचाई जाती है और गैस से बिजली बनाई जाती है। अगर सप्लाई में कमी आती है तो भारत में गैस महंगी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा। पीएनजी महंगी होने से घर का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा गैस से बनने वाली बिजली भी महंगी हो सकती है। अगर बिजली महंगी होती तो इसका सीधा असर हर घर और हर उद्योग पर पड़ेगा। उर्वरक यानी खाद से बनने वाली कंपनियां भी गैस पर निर्भर करती हैं। अगर गैस की कीमत बढ़ती है तो खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर किसानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है तो भारत को दूसरे देशों से गैस खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गैस महंगी मिलती है, जिससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई है। गैस के दाम बढ़ने की आशंका के चलते ट्रेंड्स और कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं। यूरोप के कई देश पहले ही ऊर्जा का संकट सामना कर चुके हैं। ऐसे में अगर एलएनजी सप्लाई प्रभावित होती है तो वहां से संकट गहरा सकता है। मध्य पूर्व की स्थिति पहले से ही संवेदनशील रही है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन इस तरह के हमले के हालात को और गंभीर बना देता है। अगर इस घटना के बाद जवाबी कार्रवाई बढ़ती है तो इसका असर और बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि कच्चे तेल पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं, यानी इसका असर हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। भारत सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ऊर्जा मंत्रालय और अन्य एजेंसियां की हालत लगातार समीक्षा कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक सफाई की तैयारी की जा रही है। सरकार की कोशिश होगी कि देश में गैस की कमी ना हो और आम लोगों पर ज्यादा असर पड़े। पहले भी ऐसी हालत में भारत ने रणनीति बनाकर स्थिति को संभाला है, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक खराब रहे तो असर से पूरी तरह बच पाना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर रास लाफाइन पर हमला सिर्फ एक बड़ी खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यह बताता है कि ऊर्जा सप्लाई कितनी संवेदनशील है और किसी भी घटना का असर कितनी तेजी से पूरी दुनिया पर फैल सकता है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल धीरे धीरे गर्म होने जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार 4 अहम दिशाओं में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही हैं, जिससे भाजपा के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का आधार अब भी मजबूत बना हुआ है। सरकारी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के जरिए ममता बनर्जी ने गांव में अपनी पकड़ को बनाए रखा है। इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ सकता है। तीसरा बड़ा पहलू अल्पसंख्यक वोट है। ममता बनर्जी का इस वर्ग का प्रभाव अब भी कामयाब है, जिससे भाजपा के लिए सेंध लगना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वृंदावन से एक खास और आध्यात्मिक खबर आई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर संत का सम्मान पूर्वक अभिनंदन किया।